परसेंटेज, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। सबसे पहले समझेंगे प्रतिशत होता क्या है, 2 से 3 मिनट प्रतिशत के बारे में जानेंगे। परसेंटेज को 2 भागों में ब्रेक करिए। पर मतलब प्रति, सेंटेज मतलब सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा जो होता है वो कहलाता है परसेंटेज। प्रति सैकड़ा जो होता है वो कहलाता है परसेंटेज, यानी प्रत्येक 100 पे किसी वस्तु का मान परसेंटेज कहलाता है। जैसे A% तो A/100। परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100। परसेंटेज की डेफिनेशन क्या हुई, 100 के सापेक्ष में कोई मान प्रतिशत कहलाता है। 100 के सापेक्ष में कोई मान प्रतिशत कहलाता है। परसेंटेज, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा मान कहलाता है परसेंटेज। 100 के सापेक्ष में कोई मान परसेंटेज कहलाता है। जैसे A% तो A/100, B% तो B/100। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न से प्रतिशत कैसे। पहली हेडिंग प्रतिशत। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। जैसे 20% को भिन्न में बदलना है तो 20 बटे परसेंटेज देगा तो अपॉन में 100। यार इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 आ रहा होगा 1/5। अब इस 1/5 फ्रैक्शन का जो 1/5 फ्रैक्शन है इसका ओरिजिनल मीन्स क्या है कि जो हर है वो तो हो गया मूल मान, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये हो गया प्रतिशत मान। प्रतिशत मान फ्रैक्शन का मीन्स ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो रियल नंबर यानी मूल संख्या, और जो न्यूमरेटर होता है वो प्रतिशत मान। जैसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि होगी तो संख्या शुरुआत में मान लो परसेंटेज में 100 थी, 20% की वृद्धि होकर संख्या बनेगी 120 प्लस 20% इंक्रीमेंट, तो संख्या 100 से 20 हो गई। या रेशियो निकालें तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, तो संख्या 5 से कितनी हो गई 6। ऐसे परसेंटेज में कैसे भी होता है, यदि नंबर 20% है तो 20% की परसेंटेज वैल्यू 1/5, यानी शुरुआत में संख्या यदि 5 थी तो 5 पे 1 की वृद्धि तो 5 की संख्या हो गई 6। परसेंटेज का मीन्स ये है, ठीक। जैसे 30% तो 30 परसेंटेज घटेगा अपॉन में 100, 0 से 0 यानी 3/10। यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए अपॉन में 100 करते हैं, अपॉन में 100। दूसरी हेडिंग भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में। जैसे लिखा है
1/5। 1/5 को परसेंटेज बदलेंगे तो 1/5, परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, इससे डिवाइड हो जाएगा तो 20%। 1/10, 1/10 भिन्न को फ्रैक्शन में 1/10 गुणा 100, इससे डिवाइड होकर आ जाएगा 10%। परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज सीख। कुछ परसेंटेज अभी इस साइड बोर्ड पे देख रहे हैं। तो ये परसेंटेज का बेसिक था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहली हेडिंग है साधारण प्रश्न। पहली हेडिंग साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न जैसे साधारण प्रश्न में 1000 का 10% कितना होगा? 1000 का 10%, 10% कितना होगा? कितना है? तो 1000 का की जगह मल्टीप्लाई 10, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आंसर आया 100। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 480 का 16 सही 2/3%, 480 का 16 सही 2/3% का 0.25%। तो 480 का करेगा मल्टीप्लाई 16 सही 2/3, 16 3 48, 48 2 50/3, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में ये 100 का 0.25, परसेंटेज हटेगा तो 100 और 2 जीरो हटेंगे तो 1 2। ठीक, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी ये 6 हो गया, 3 दूनी 6, 6 से 6 8 48, 80 बार, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से कितने बार 5 बार, 20/5 चौके 20/100, यानी 1/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 320 के 60% के 2/5, 320 के 60% के 2/5 का मान कितना? तो 320 के 60%, 60% अपॉन 100, 2/5, 20 पंचे 100, 20 3 60, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो 64 × 6 अपॉन 5, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 जा 36, 38 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3, 5 6 जा 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचास का 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का 860% प्लस 860 का 50%। 50 का 860% प्लस 860 का 50%। 50 का 860% अपॉन 100, 860 का 50% अपॉन 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ये 2 से खत्म हो जाए कितने बार में? ये भी 430, तो 860 ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, कुल जनसंख्या 6600 है, 30% जो है वो शिक्षित हैं। परसेंटेज में कोई चीज़ 100% होती है। अगर गांव में 30% लोग शिक्षित हैं तो 70% अशिक्षित होंगे। तो माना कुल जनसंख्या 100% शिक्षित है, 100 में अगर 30% अशिक्षित हैं तो 70% लोग क्या होंगे, अशिक्षित। तो आपसे अशिक्षित पूछ रहा है, कुल जनसंख्या 66% है, अशिक्षित लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, 6600 का 70%। परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 46 की 2 हाथ में 4, 46, यानी 4620 रुपये, 4620 लोग गांव में अशिक्षित हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे कितने रुपए खर्च में कमी करनी होगी। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाना, 25% का मतलब 25% की वृद्धि का मतलब चीनी का मूल्य शुरुआत में 100 रुपये था, चीनी का मूल्य 100 से 125। तो कह रहा खपत में कितने % की कमी करते कि गृह स्वामी को खर्च में परिवर्तन ना हो। तो अगर मूल्य 100 से 125 तो खपत 125 से 100, 125 से 100, क्योंकि मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहले खपत 125 यूनिट थी, अब 100 यूनिट हो गई, तो कितने % की कमी होगी, 25%। कहाँ से, 125 से, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे तो 20% की कमी कर देंगे, ये आपका आंसर है।